हेलो एवरीवन। हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ईवीएस में 65 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। में 66 नंबर क्वेश्चन है, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एट द लिस्ट डैश हैव ए राइट्स ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड what is grown on it according to the Right to Forest Act 2007। जंगल अधिकार कानून अधिनियम 2007 के अनुसार कम से कम कितने वर्ष तक रहने पर वहां के लोगों का जंगल पर अधिकार हो जाता, वहां की चीजों पर, वहां की पैदावार पर। तो 25 ईयर्स अगर कोई व्यक्ति जंगल में रह लेते हैं तो वहां जंगल पे उगने वाले जितने भी चीजें होते हैं उस पर उसका अधिकार हो जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, अजंसन और रीजन वाला। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द gradual process that took place in many parts of the world। पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती है। इसका रीजन है, द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूडेड sheep एंड goat। जो इसका कारण है वह सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ और बकरी आते थे। ये कथन दोनों ही सही है। दुनिया में जो डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर बनाने की जो प्रक्रिया बहुत धीरे चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती रही, और उसमें जो सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाए गए और भेड़ और बकरी थे। तो ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन इसका कारण पालतू धीरे धीरे ये प्रक्रिया चली, इसका कारण ये नहीं है क्योंकि भेड़ और बकरी पालतू बनाए गए। ठीक है, इसीलिए ए और बी दोनों का ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट रिलेटेड बाय द हरप्पास। हरप्पा के लोगों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाला नहीं जाता था? तो फर्स्ट ऑप्शन है गॉट बकरी, सेकेंड ऑप्शन है बफेलो भैंस, थर्ड ऑप्शन है हॉर्स घोड़ा, फोर्थ ऑप्शन है शीप भेड़। तो हड़प्पा के समय कौन सा जानवर पाला नहीं जाता था? तो हॉर्स को पाला नहीं जाता था। 69 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स and union territories were carved out in the Indian Union in the last 25 years। भारतीय संघ में 25 वर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 25 ईयर्स में कौन कौन सा बनाया गया था? तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द फेमस ओलंपिक्स। कर्णम मल्लेश्वरी एक मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी है जिसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी ना। व्हाट गेम डिड सी प्ले इंटरनेशनल इवेंट। वो अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कौन कौन सा खेल खेलती थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट, ठीक है, महिला क्रिकेट। सेकेंड ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। थर्ड ऑप्शन है चेस, शतरंज। फोर्थ ऑप्शन है कुश्ती। तो इसमें से कर्णम मल्लेश्वरी कौन क्या गेम खेलती थी? तो भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मधुबनी पेंटिंग एंड द एरिया इन विच दे ऑर्गेनाइज्ड। मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस पेंटिंग आर डन बाय द फ्लोर यूजिंग द ब्रश एंड इंडिगो इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार। बिहार के मिथिला क्षेत्र में ब्रश और नीले रंग का प्रयोग करके ये पेंटिंग जमीन पर बनाया जाता था।
तो बिहार का मिथिला में तो बनाया जाता था, ब्रश और नीले कलर का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन ये जमीन पर नहीं बनाया जाता था बल्कि वॉल पे दीवारों पर बनाया जाता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ नंबर, सेकेंड नंबर ऑप्शन है, दिस पेंटिंग आर मेनली इन्फ्लुएंटेड बाय द मुगल एंड आर्ट कल्चर। ये ये पेंटिंग मुख्य रूप से मुगल कला और संस्कृति से प्रभावित बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, इट हैज इट्स रूट्स इन द मिथिला रीजन्स ऑफ बिहार एंड these आर मेड आउट ऑफ द पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर आर मिक्स्ड। इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और ये पेंटिंग पिसे हुए चावल, घोल और रंगों से मिलकर बनाई जाती थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर भी ऑप्शन देख लेंगे। इट इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट दैट ऑर्गेनाइटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यह पुराने लोक कला का रूप है और इसकी उत्पत्ति राजस्थान में नहीं बल्कि बिहार में हुई। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अजंसन और रीजन वाला। अजंसन है, मिक्सचर ऑफ द काउ डग एंड मड इज यूज्ड टू कोट द फ्लोर ऑफ हाउसेस। घरों की सतह जमीन पर गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती थी। सही बात है, बहुत सारे जो कच्चे मकान होते थे वहां उसके बाहर और घरों के अंदर भी गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती थी, क्योंकि उसके जो गोबर होता है वो तापमान को नियंत्रित करके रखता था और उससे कीड़े मकोड़े भी दूर रहते थे। तो इसका रीजन है, काउ डग्स हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस एंड कीप्स द इंसेक्ट्स अवे। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है और ए आर की सही व्याख्या करता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मद 73 नंबर क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल एंड द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई इज 756 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है और महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि if a train covered the distance is nearly 14 hours, the average speed of the train in meter per second is। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे का समय लेती है तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल क्या होगी? तो 15 मीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाउसेस। ठीक है, लेह लद्दाख के घरों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है ये देखना। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है, वुडन फ्लोर एंड वुडन फ्लैट सेलिंग। जो लेह लद्दाख में जो घर होते हैं वे लकड़ी एवं फर्श, जो लकड़ी के फर्श होते हैं और लकड़ी के समतल छतें होती है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है, ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो एंड एनिमल्स एंड स्टोरिंग नेसेसरी मटेरियल। निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती और यह मंदिर जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एलिवेटेड हाउसेज मेड द स्लैंटिंग रॉफ एंड द स्टोन पिलर्स। जी नहीं, ढालू छत और जमीन से ऊपर उठे पत्थरों पर खंभों पर बने घर ऐसा लेह लद्दाख में नहीं पाया जाता है, बल्कि मेघालय जैसे जहाँ पे तेज वर्षा होती है वहां पे ऐसे मकान पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, थिक वॉल मेड ऑफ द स्टोन मड एंड लाइम। जो घरें होती है वो पत्थर गाढ़ा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन ए बी और डी सही है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए स्टेट वेयर इज मीन ऑफ तुरांग इस जंगल। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां तुरांग का अर्थ जंगल होता है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है झारखंड, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है असम। कहाँ पे जंगल को तुरांग कहा जाता है? तो झारखंड में कहा जाता है। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।